हिंदू है ही नहीं। हिंदू का मतलब होता गुलाम, हिजड़ा, निकम्मा, नकारा। और बार बार ये गालियां देते हैं। जाति और पाति बना के इन लोगों ने देश में लड़ाने का काम किया, सारे अधिकार छीन लिए। अगर मंदिरों से ही सब कुछ आ रहा है तो भाई ये परशुराम मंदिर बना लें, ये 3% लोग, उससे खुश हो लें, ठीक है। और जो जातियां उनके हिसाब से जिनके देवी देवता पुजवा रहे हो उनको मंदिर का मालिक उन्हें बना दो, समझे नहीं। जो जो कृष्ण और राधा के मंदिर हैं सारे यदुवंशी बैठा दो उस पर, और जो राम मंदिर है वहाँ बैठा दो राजपूतों को, ठीक है। जो लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ बनियों को बैठा दो, समझे। विभिन्न प्रकार के शिव मंदिर है वहाँ सबको बैठा दो, ओबीसी एससी उनको बैठाओ। पाखंडी जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं भूतनी के ये हैं 3% लोग, समझे। यही हैं भाजपा की आईटी सेल के वो 3% लोग। जो मंदिर के नाम पे जो शोर मचा रखा है, इस देश की आबादी क्या है? इस देश की 85% तो वो आबादी है जो इस देश के मुख्य रूप से और जो ओरिजिनल बासिंदे हैं वो आबादी है, और उनकी कहीं भागीदारी नहीं है। संविधान जबकि उन्हें सारी भागीदारी की आगे सब तैयारी है उसमें संविधान में, और उनके संविधान में जब ही ये 3% लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत के संविधान को, बार बार यही 3% लोग हैं वो भूतनी के, इनकी माँ की 3% लोग किसको कह रहे हैं आप? अरे 3% पाखंडी लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ भूतनी के। भूतनी के मतलब जो भूत प्रेत भय भूख भ्रष्टाचार में देश को फंसा रखा है जिन्होंने। ये पाखंडी जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं भूतनी के ये हैं 3% लोग, समझे। यही हैं भाजपा की आईटी सेल के वो 3% लोग। नंदा भाई है ये जा रहा है कि जातियों में हिंदुओं को बांट दिया गया है बिहार सरकार के। भाई साहब मैं बार बार कह रहा हूँ हिंदू है ही नहीं भारत में। भारत में हिंदू नहीं, मैं कब से कह रहा हूँ बार बार। और कोई मुझे हिंदू कहता तो मैं कहता हूँ गाली मत दे मुझे। यहाँ के भारतवासियों को हिंदू बना के उनके अधिकार छीने जाते हैं। ये देश के भारतवासी 97% लोग हैं, और जो 3% लोग हैं वो विदेशी हैं। उनका अगर डीएनए चेक किया जाए तो विदेशी जी ने, चाहे मोहन भागवत हों, समझे। इनका डीएनए चेक करो ये कहाँ के हैं। और ये भारतवासियों से बार बार उनके बारे में जाति और पाति बना के इन लोगों ने देश में लड़ाने का काम किया, सारे अधिकार छीन लिए। अगर मंदिरों से ही सब कुछ आ रहा है तो भाई ये परशुराम मंदिर बना लें, ये 3% लोग, उससे खुश हो लें, ठीक है। और जो जातियां उनके हिसाब से जिनके देवी देवता पुजवा रहे हो उनको मंदिर का मालिक उन्हें बना दो, समझे नहीं। जो जो कृष्ण और राधा के मंदिर हैं सारे यदुवंशी बैठा दो उस पर, और जो राम मंदिर है वहाँ बैठा दो राजपूतों को, ठीक है। जो लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ बनियों को बैठा दो, समझे। विभिन्न प्रकार के शिव मंदिर है वहाँ सबको बैठा दो, ओबीसी एससी उनको बैठाओ। ये पूजा का अधिकार तो ब्राह्मण को दिया गया है ना, तो ब्राह्मण पूजा करेगा। क्यों पूजा का अधिकार क्या क्यों करेगा भाई? ये तो हमने शुरू से कहा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मगर यहाँ तो भागीदारी क्या, डकैती हो रही है भाई। यहाँ तो डकैती हो रही है, भागीदारी नहीं है, समझे। जब अभी देखा महिला आरक्षण पे भी इन्होंने क्या किया। नहीं तो आप शूद्रों को जो है मंदिरों में बिठाने का काम करेंगे। शूद्र कौन है भाई? कौन है शूद्र? आप शूद्री तो हैं, आप मंदिरों में कैसे? ढंग से बोलो भूतनी के। मैं शूद्र नहीं हूँ, शूरवीर हूँ, देश का मालिक हूँ, समझे। वो अगर आपको गाली दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे क्या? वो शूद्र कहें हिंदू कहें, आप अपने को एक्सपेक्ट, हम शूद्र हैं क्या? हम शूरवीर हैं देश के। और वो भिखमंगे हमें कहते जो हमारे दयादान पे पलते रहे आज तक, और आज भी पल रहे हैं। हमारे दयादान दक्षिणा पे पलते हैं। तो दयादान और भिक्षा मांगता हो कौन है ये बताओ? वो कौन है तुम मुझे बताओ ना भाई। जो दयादान भिक्षा मांगता हो कौन है? भिखारी। वो धर्म रक्षक है। अरे कहिए धर्म रक्षक नहीं है, भिखमंगे हैं, समझे। हमारे दयादान पे पलते हैं भारतवासियों के, और हमें ये बताएंगे कि हम कौन है। हम ही सारी सब चीजें करते हैं। बताओ, मुर्गी हम पालें, मुर्गे हम पालें, बकरी हम पालें, भैंस हम पालें, गाय हम पालें, खेती हम करें, समझे। रोड हम बनाएं, मकान हम बनाएं, इस देश की सारी चीज, कपड़े हम बुने, समझे। बाल हमारे लोग काटें,
जितने काम हैं मेहनत के और जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सुविधाएं यहाँ तैयार करें वो भारतवासी करें। और खाएंगे कौन? वो पाखंडी ढोंगी गाल बजाऊ हैं। हर एक ग्रंथ में गरीब, वो हर एक ग्रंथ में गरीब हैं, मगर ग्रंथों में गरीब हैं और ग्रंथों में ही चमत्कार दिखाते हैं। पर आज तक मैंने नहीं देखा किसी गरीब के यहाँ भूखे क्या कोई चमत्कार ऐसा हो गया हो, कोई भंडारा हो जाए कि रो रही है बच्चे भूखे मर रहे हैं तो कहले हे माते, कोई नहीं आया चमत्कार करने। अच्छा, जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों पे क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा आंकड़ों का क्लियरिफिकेशन। देखिए, पूरे देश के अंदर आंकड़े आने चाहिए। एक राज्य की बात नहीं ना, औकात पता चल गई है कि जो आंकड़े जो आए हैं 63% आबादी ओबीसी की है, समझे नहीं? और फिर उसके बाद एससी और फिर बाकी उसके बाद तो 97% आबादी है जिनके अधिकार धर्म मजहब के नाम पे कुछ पाखंडी खा रहे हैं, समझे? ये वो खा रहे हैं जो आतंकी हैं, जो बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं धर्म के नाम पे और जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे मूर्ख बनाते हैं। ये 3% वो लोग हैं 97% आबादी को, समझे? ये वही लोग हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को हजम नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें लगा, इन्होंने ही नारा दिया था जो बीपी सिंह 97% आबादी की बात करते थे। और जब वो आरक्षण दे रहे थे सबको, मंडल आयोग की कमिश्नरों को लागू किया, तो इन्हीं ने 3% वाले भिखारियों ने, पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, ये हिंदू राष्ट्र वालों ने नारा दिया था। किसको? बीपी सिंह को कहा था इन्होंने क्या कि राजा नहीं रंग के, देश पे कलंक है। ये ऐसे ऐसे नारे देते हैं। तो आप बराबरी, आप बराबरी करना चाहते हो? कौन बराबरी है? आप कोर्ट में बैठोगे, नौकरी पाओगे? यार हम तो पाएंगे, हम इस देश के मालिक हैं, राजा है, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, समझे? हमने अंग्रेज करेगा, भैंस कौन चराएगा? कौन? अबे हमारे चढ़ाएंगे और हमारे शासन करेंगे, समझे? हमारे काम करेंगे सारे। जब हम खेती कर सकते हैं तो भाई किसानी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, तो जज भी बन सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, पढ़ रहे हैं, आगे शिक्षाओं में आगे जा रहे हैं। अभी क्या मिला हमारे लोगों को? कुछ नहीं मिला। शिक्षित बच्चे आज क्या कर रहे हैं? मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। और जो आरक्षण की जो रूपरेखा थी उसको भी खत्म कर दिया इन भूतनी वालों ने, और खुद ले लिया सुदामा आरक्षण। हाँ, और ये ले सुदामा, समझे? अब खींच देगा ये पूरा भारत का, भारतवासी तुम्हारा पजामा और लुंगी। अच्छा, कई लोगों के बयान ये आए हैं कि हिंदुओं को जो है जातियों में बांटा जा रहा है, खत्म करा जा रहा है। तो भाई तू बार बार शब्द गलत मत कह, हिंदू है ही नहीं। हिंदू का मतलब होता गुलाम, हिजड़ा, निकम्मा, नकारा। और बार बार ये गालियां देते हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि भाई पिछले समय में ओबीसी में किसको डाला? सन 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक जाति और थी, ये जाति नहीं थी, आप उसे कह सकते हो आप विकसित आदमी, समझे? किनको? किन्नर समाज को ओबीसी में डाला गया। तो ऐसी ऐसी हरकतें ये लोग कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि जो पिछड़े समाज का वही हिजड़ा है, पिछड़ा ही हिजड़ा। ये ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे तमके हमें दिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और हम चिल्लाते रहे हैं। पिछले हम इतने सालों से, कितने समय से लगे, लालू जी लगे रहे, मान्यवर काशीराम लगे रहे, ठीक है, बाबा साहब ये सब चीज़ें तैयार करके गए कि भारतवासियों के अधिकार मिले। कितने ऐसे नेता रहे जो लड़ते रहे? लालू प्रसाद यादव लड़े, मुलायम सिंह लड़े, लल्लन सिंह लड़े यादव, समझे? रामस्वरूप वर्मा लड़े, और पेरियार को कौन भूल सकता है? पेरियार ने कहा, उन्होंने, पेरियार स्वामी ने, रामास्वामी ने, कि पाखंड के खिलाफ अलग जगाओ अगर आपके अधिकार चाहिए। और यही स्टालिन ने कहा, और स्टालिन के ऊपर मुकदमे झोंक दिए इन्होंने, समझे? तो स्टालिन ने क्या गलत करा? तो जितने लोग जो संविधान के प्रति जागरूक हैं और इस भारत के प्रति भारतवासी जागरूक है, मैं बार बार कहता रहा कि हम भारतवासी, हम भारतवासी हैं, और फिर कह रहा हूँ ये भारत हमारा है, 97% की आबादी का भारत है। बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना लेके आई है और राज्यों में भी मांग करेंगे आप? भाई पूरे देश में होनी चाहिए, इन्हें पता तो चले इनकी औकात क्या है। मैंने कहा नहीं कि हमारा एक नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे मंदिर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए हर जगह, समझे नहीं? तो ये इससे ही चलेगा समाज। तो काबिलियत से, शिक्षा से होगी ना। तो भाई शिक्षा तो सभी ने ले रखी है,
आपने शिक्षा का अधिकार ही नहीं दोगे। आप टीवी चैनल देख रहे हो ना, तो आपको आपने 70,000 स्कूल बंद करा दिए रूरल एरियो से, समझे, कस्बों तक से। किसके बच्चे पढ़ेंगे? किसान के, मजदूर के, गरीब के, मुसलमान के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के बच्चे मंत्र हैं, पढ़ इन लेंगे सब आप? के मंत्र पढ़ लेंगे आप? अबे हमें मंत्रों की जरूरत, आती है आपको? मंत्रों की क्या जरूरत है? मैं तो एक ताबीज बना दूं, एक ताबीज में भूत प्रेत सब गायब कर देता हूं। क्रांतिकारी आदमी हूं। जब आपको मंत्र नहीं आते हैं तो मंदिर में कैसे कब्जा करेंगे? क्यों? मंत्र कौन से हैं? मेरे पास मंत्र है। ये का भी जवाब देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कितने पढ़े लिखे हैं? उल्ली चुल्ली मुल्ली गुल्ली बुल्ली, एक नया मंत्र दे रहा हूं, समझ गया? हाँ, इसका तू बता दे कौन सा मंत्र है। ये मेरा मंत्र है। ये अधिकार ब्राह्मणों के पास है, ब्राह्मणों के पास ही रहेगा। अबे तो इसका ही बताने मतलब मैंने दे तो दिया। कभी भी आके पूछ ले, हुबिल्ली उल्ली चुल्ली पुल्ली पुल्ली, बता। रात भर सोचता रहेगा, समझे? हम हड़प्पा से पहले वाले हैं इस भारत में। संस्कृतियां बहुत तैयार की हैं। इस भारत की संस्कृति को नष्ट किया इन पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, जो धर्म के नाम पर देश के लोगों को लूटा। उन्हीं का खाया उन्हें नीच बताया इन्होंने। ये जिनका खाते हैं उन्हें नीच बताते हैं। ये वो लोग हैं जिनके टुकड़ों पे पलते हैं, उन्हीं नीच बोलते हैं। नंदा भाई, हाँ। 80-20 की लड़ाई में अब 15-85 की लड़ाई होगी, बताइए कहाँ तक सही है? आए 80-20 की नहीं है तो 97-3 की है। आप गलत बोल रहे। आबादी तो देखा आप, काउंट तो होने दो, पूरे देश की आबादी काउंट होने दो, इन्हें पता चल जाएगा। है बीपी सिंह जी ये सब जानते थे, जभी तो बीपी सिंह के जैसे आदमी प्रधानमंत्री बनते क्या? ये तो चाहते ही नहीं थे कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। है जब इन्होंने 85% ने पूरे देश की बात करी, भारतवासियों की 97% आबादी की बात करी माननीय बीपी सिंह ने, तब वो प्रधानमंत्री बने। और जब वो मंडल आयोग कमिश्नरों की सारी रिपोर्टें लागू करी गई, आज वाला अल्पसंख्यक जो आयोग बना, पिछड़ों के लिए जो तैयारी करी, जो आरक्षण मिला था पिछड़ों को भी 27% के अंदर दे रहे थे, है वो किसने दिया? उससे किसने करा काम? बीपी सिंह ने करा, तो अर्जुन सिंह ने करा। अगर आप सब हिंदू जो है जातियों में लग जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? फिर अखंड भारत का क्या होगा? अरे हिंदू राष्ट्र वाले जो जहां से आए वहां चले जाए, है ना? एनआरसी बनाइए ना, डीएनए चेक होगा, और डीएनए चेक होगा तो 3% वाले कहाँ से आए थे, वहीं भेजो इन्हें। इन्हें तो जगह की जरूरत नहीं है, इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो पूरे भारत के लोगों को लड़ाते हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेजेंगे, कि फलाने को ठिकाने को। अबे हमें ही भेजोगे तुम? है जो अपने अधिकारों की बात करेगा उसे पाकिस्तान चला जा। अबे तुम्हें भेजेंगे हम, तुम कहाँ से आए हो ये बताओ हमें, समझे? बहुत हो गया। ना मुसलमान बाहर का, ना ओबीसी बाहर के, ना एससी बाहर के, ना राजपूत बाहर के, सिर्फ एक ही है, सब जान रहे, पाखंडी। उसका सब जगह कब्जा है, मंदिरों से लेके जुडिशरी पे लेके, समझे? कलेक्टरों में देख लो, आईपीएस आईएएस अफसरों में देख लो, सब जगह डॉक्टरों में देख लो, और जितने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं बड़े बड़े, समझे, जितने प्राइवेट हैं, डिग्री कॉलेज सब इनके हैं। देख लो उनकी आबादी, देख लो, पता कर लो, गिनती करो, ये सब लेते रहे हैं। तो सब गरीब बताते हैं है? अपने आप को। कौन? वो तो किताबों में बताते हैं गरीब, एक गरीब सुदामा है। दो गरीब सुदामा, तो मुझे राजा बता दो कितने हैं? कितने कृष्ण राजा हैं भारत में, समझे? कोई नहीं है। और हत्याएं कर दी जाती है उनकी, मारा जाता, मॉब लिंचिंग की जाती है। भारत के लोगों की भारत में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं विदेशी लोग, कई धर्म के नाम पे डराते हैं। जब तो कहता हूं ये भूतनी के हो तुम्हारी माँ की, जिंदाबाद, सुन लो। अच्छा, क्या प्रभाव पड़ेगा ये जो आंकड़े आए हैं, इससे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई विकास होगा पिछड़ों का, दलितों को, माइनॉरिटी लोगों देखिए ये जागरूकता तो मैं बार बार कहता रहा कि भाई रामायण, गीता और रामायण पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा, संविधान पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। तुम्हारे अधिकार संविधान के अंदर हैं, गीता और रामायण में नहीं है। गीता और रामायण पढ़ने से किसका फायदा होना है ये सोच लीजिए आप। अगर फायदा होगा तो आपका संविधान, और बार बार इस संविधान पर अटैक कर रहे हैं लोग, पाखंडी बार बार संविधान को बदलने की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिव है वो कहेगा कि संविधान बदलना पड़ेगा, उसे 70 साल में बाबा साहेब का बना हुआ जो संविधान है वो बुरा लगने लगा। अबे तो उससे पूछो, 70 तुम्हारे बाप दादा भी तो सालों, इनको क्यों नहीं बदलते हो? संविधान बदलोगे तुम? तुम्हारी औकात है?
संविधान को हाथ लगाने की सोच ली ना। और यही लोग हैं जो बार बार ये भेजेंगे, अरे सुबह सुबह देंगे बराबर देवता देवता देवता। अबे भूखा मर रहा है आदमी, इसके मुंह में रोटी नहीं है, देवता देखेगा है? 24 घंटे ही पेले रखते हैं। देश के बारे में कोई बोलता है? चाहे विधायक से चाहे किसी से, सब यही पेलते हैं। धर्म मजहब की पोस्ट है, पर कोई ये नहीं पूछता कि भाई कोई भूखा है, किसी के घर में रोटी मिली कि नहीं मिली। अच्छा, कोई ऐसी पोस्ट डालता है? नहीं डालता। क्या कहना चाहेंगे बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनसे सीखें, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, इनसे सीखें, बिहार की सरकार से सीखें। और सरकारें भी जिन जिन राज्यों में, वो भी अपने जाति जनगणना कराएं और जल्दी कराएं। और ये ध्यान रखें कि ये एक डिमांड और होनी चाहिए कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और इस पर होना चाहिए। और जो ये काम हुआ है जाति गणना का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरे देश में आंकड़े लिए जाएं जाति गणना के, तो मैं जिनकी कह रहा हूँ जो विदेशी मूल के लोग हैं, उनकी आबादियाँ 2% ही दिखाई देगी पूरे देश में। आपको गारंटी से कह रहा हूँ, वो भी 98% यहाँ के भारत के लोग होंगे सारे के सारे, फिर सिर्फ 2